क्वेश्चन है, पूछ भी लेना है ना। तो अब हम देख रहे हैं डिफेकेशन। डिफेकेशन मतलब एक्सपल्जन ऑफ द, ठीक है, फीकल मैटर्स, है ना। एक्सपल्जन ऑफ फीकल मैटर। तो इसमें क्या क्या यूज में आते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। और ये कब होता है? जब भी रेक्टम क्या होगा, 25% से ज्यादा फिल होने लगता है, ठीक है, तो डिफेकेशन का रिफ्लेक्स या इनिशिएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, 25% ऑफ रेक्टम जैसे ही क्या होगा, फुल हो जाएगा, वैसे ही क्या होने लगेगा, डिफेकेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में मैं लिखा रहता हूँ, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी मास मूवमेंट होगा, है ना। मास मूवमेंट कैसे होता है, जब मान लीजिए 25% ऑफ रेक्टम फुल हो जाएगा, तो मास मूवमेंट शुरू होगा ट्रांसवर्स कॉलन से, और वो कहाँ तक जाएगा, आपके सिग्मोइड कॉलन पर। सिग्मोइड कॉलन से क्या होगा, अपने यहाँ दो रिसेप्टर होते हैं इसमें, ठीक है। एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर टोटली कंट्रोल, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होगा। और जो आपके एनल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं हम ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल होता है इसका वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, जब डिफेकेशन के लिए दोनों का ही रिलैक्स होना जरूरी है। जैसे अपन ने अभी उसमें नेफ्रोलॉजी में देखा था ना, कि यूरिन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर दोनों ही क्या होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, तभी क्या होता है, यूरिन पास होता है। सेम यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर दोनों रिलैक्स होंगे, ठीक है। वॉलेंट्री तो कंट्रोल एक्सटर्नल का होता है, इंटरनल का क्या बताया आपने? इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है ना, अपने हाथ में नहीं है वो, ठीक है। वो जब यहाँ से प्रेशराइज होगा ना, ठीक है, तब उसको लगेगा, सेंस होगा, तब क्या होता है, वो रिलैक्स होता है ना। जब प्रेशर होगा, अभी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। वॉलेंट्री, इसके अंदर की पूरी वो नर्व नर्व सिस्टम का भी बताऊंगा, है ना। तो रिलैक्स होगा और क्या हो जाएगा, स्टूल पास हो जाता है। वॉलेंट्री जो हमने देखा था ना, अपन ने जब एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर पढ़ा था, तब उसमें भी मैंने बताया था, एक नर्व का नाम बताया था। कोई बताएगा कौन सी नर्व थी जो इसको देख रही थी? पुडेंडल नर्व। क्लियर, यहाँ पर भी पुडेंडल नर्व ही होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पेल्विक, ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक। याद रखना इसको, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम से वो होता है। तो यहाँ जो सिस्टम यूज में आता है उसे हम पेल्विक पैरासिम्पेथेटिक नर्व यूज में आएगी, पैरासिम्पेथेटिक नर्व, ठीक है। उसमें कौन, उसमें आपकी पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व की सप्लाई कहाँ से थी, S2 टू टू S3 S4। क्लियर। इसका न्यूक्लियस क्या था, कौन सा न्यूक्लियस होता है, ऑनअप्स न्यूक्लियस। याद है, याद आया थोड़ा बहुत। और ये कैसी है, एक वॉलेंट्री मशल, वॉलेंट्री नर्व है ना, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो जो एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर है, जब भी एक प्रॉपर टाइम होगा, एक प्रॉपर प्लेस होगा, तभी क्या होगा, स्टूल पास होगा ना। ऐसे होता कि ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता तो कहीं भी, ठीक है, हो जाता ना, सब लोग डायपर पहन के घूमते, पर ऐसा नहीं है ना। तो एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं, फिर हम डिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक रिफ्लेक्स होता है, रेक्टो रेक्टो स्पिंक्टर रिफ्लेक्स, है ना। रेक्टो स्पिंक्टर रिफ्लेक्स आएगा, तो वो क्या करेगा, इंटरनल जो एनल इंस्पिंक्टर है इसको रिलैक्स करेगा। जैसे ही जब क्या होगा, 25% जो रेक्टम है वो फिल हो जाएगा, तो जो रेक्टो स्पिंक्टर है, रिफ्लेक्स है, वो क्या करेगा, इंटरनल एनल इंस्पिंक्टर को रिलैक्स करवाता है ना। और एक्सटर्नल तो जैसे प्रॉपर टाइम आएगा, प्रॉपर प्लेस होगा, तो पेशेंट स्टूल पास कर देगा, नॉर्मल केस में, ठीक है। तो डिफेकेशन में लिखिए, फिर मैं एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर लिखवाऊंगा डिफेकेशन की डेफिनेशन के बाद। डिफेकेशन इज एक्सक्रिएशन ऑफ feces out from the rectum through the anal canal to the exterior। exterior मतलब बाहर की तरफ। excretion of feces out from the rectum through the anal canal to the exterior, ठीक है। when a mass movement
नेक्स्ट लाइन से, व्हेन ए मास मूवमेंट फोर्सेस फीसेस इनटू द रेक्टम, जैसे मास मूवमेंट स्टार्ट होगा वो कहाँ भेजेगा उसको, रेक्टम की तरफ। फोर्सेस फीसेस इनटू द रेक्टम, द डिजायर ऑफ डिफेकेशन इज नॉर्मली इनिशिएटेड। द डिजायर ऑफ डिफेकेशन इज नॉर्मली इनिशिएटेड once the rectum is filled about once the rectum is filled about 25% of its capacity 25% of its capacity, there is urge to defecate, there is urge for defecation या defecate। ठीक है, अब एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर के बारे में लिखेंगे। हेडिंग डालिए एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर। कंपोज ऑफ स्टेटेड या स्ट्राइटेड voluntary striated voluntary muscles and it's controlled by the nerve fiber of pudendal nerve and is controlled by the nerve fiber of pudendal nerve। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, it's voluntary conscious control over the defecation as long as a external sphincter। next line, as long as a external sphincter is constricted डिफेकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये लंबे समय तक कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी तो डिफेकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर तो क्या नहीं होगा, एक्सटर्नल जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो स्टूल पास नहीं होगा। when a defecation is desire when defecation is desire, external sphincter will be relaxed, external sphincter will be relaxed under the voluntary control so as to allow passage of fecal material into the exterior। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफेकेशन रिफ्लेक्स की। डिफेकेशन रिफ्लेक्स, ये तो डिफेकेशन था और अपन ने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, तो इसमें लिखिएगा when feces enter the rectum, है ना, जो अपन ने हेडिंग डाली है डिफेकेशन रिफ्लेक्स के अंदर लिख रहे हैं हम। when feces enter the rectum, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टल वॉल में डिस्टेंशन होगा, तो रेक्टल वॉल डिस्टेंशन ऑफ रेक्टल वॉल इनिशिएटेड and afferent signals that spread through the अब यहाँ कौन सा आएगा, मिएंट्रिक प्लेक्सिस मसल्स का ना, मिएंट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू जाएंगे, तो स्प्रेड थ्रू द मिएंट्रिक प्लेक्सिस टू इनिशिएट द पेरिस्टाल्टिक वेव in descending colon and sigmoid colon and rectum। क्लियर। कौन सा मिएंट्रिक जो प्लेक्सिस है वो रिफ्लेक्स इनिशिएटेड करते हैं, और तो फिर क्या होगा, ये अपना पूरा ट्रांसवर्स कोनोल सिग्मोइड कोलन और मतलब डिसेंडिंग कोलन सिग्मोइड कोलन रेक्टम के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे और स्टूल बाहर आ जाएगा ना, एक्सटीरियर पास आउट हो जाएगा। सो फीकल मटेरियल इज फोर्स टूवर्ड द एनस, और फीकल मैटर को कहाँ फोर्स किया जाएगा, एनस की तरफ। पेरिस्टाल्टिक एनल स्फिंक्टर इज रिलैक्स्ड, फिर क्या होगा, एनल तक आने के बाद में एनल कैनाल तक
जो इंटरनल इंस्पिंक्टर है ना, एनल इंस्पिंक्टर है, ये रिलैक्स्ड होंगे. इंटरनल एनल इंस्पिंक्टर इज रिलैक्स्ड एंड पेरिस्टाल्टिक वेव अप्रोच द डाउनवर्ड एंड peristaltic wave approach the downward if the external sphincter is also consciously voluntary relaxed. If the external sphincter is also consciously voluntary relaxed at the same time is defecation is occur. अगर दोनों स्फिंक्टर अगर रिलैक्स होंगे तो स्टूल पास हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट. देखिए, अब देखिए, आपने एक चीज का नाम सुना होगा, मतलब एक चीज देखी होगी कि पेशेंट को जब गैस पास होती है, हाँ ऐसा होता है ना कि कई लोग गैस पास तो कर देते हैं, तो उस केस में एनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुए, इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुए, तो गैस तो पास हो गई पर स्टूल पास नहीं होता. ऐसा क्यों? किसी को पता है इसका आंसर? होता है ना कि इस टाइम पे भी तो क्या हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर क्या हुआ, रिलैक्स हुए, तभी तो गैस पास हुई या फ्लेटस पास होता है ना. ऐसा क्यों होता है? किसी के पास इसका आंसर है? ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर. ऐसा क्यों होता है कि स्टूल पास नहीं होता बट ओनली गैस पास होती है? तो याद रखना, ऐसा इस वजह से होता है कि इसमें जो वॉलेंट्री गैसेज है ना, वॉलेंट्री, अब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है उसके थ्रू ही वॉलेंट्री हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है. तो एनल सैंपलिंग मैकेनिज्म होता है, एनल सैंपलिंग मैकेनिज्म, उसके थ्रू ऐसा हो पाता है. कुछ सेंसर मतलब लगे होते हैं, ऐसा याद रख लो, जो क्या करते हैं, ये सेंस कर लेते हैं. कुछ सेंसर लगे होते हैं एनल जो एनल की जो म्यूकोजा होता है ना, उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं, तो ये सेंस कर लेते हैं कि ये लिक्विड है, कि ये सॉलिड है, कि ये गैस है. ठीक है. अगर गैस होती है तो ये रिलैक्स कर जाते हैं, लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड के केस में ये रिलैक्स नहीं करते. लिक्विड के केस में कई बार रिलैक्स कर जाते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो आपने जो डायरिया देखा है ना, कई बार पेशेंट बेड पर ही डायरिया कर देता है, या ठीक है, तो वो केस में क्या होते हैं, एनल सैंपलिंग मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा होता है कि पेशेंट ओनली ऑन गैस पास कर पाता है, लेकिन स्टूल नहीं पास करता. अगर स्टूल होता है या सॉलिड कोई मटेरियल होगा तो पास नहीं करेगा, वो एक प्रॉपर टाइम और प्लेस देख के ही पास होगा. ठीक है, क्लियर. किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये आपका डेफिकेशन होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रेशंस देखेंगे अब हम.